जय हिंद दोस्तों। बुल्ला शुल्ला जोधपुर में हार्दिक स्वागत है। आज हम आए हैं कैनल पे और आज हम बात करेंगे वैक्सीनेशन, क्योंकि वैक्सीनेशन आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके डॉग की लाइफ का। और इस विषय पे बहुत लोग बात भी करते हैं, पर फिर भी ऑनर इसको बहुत हल्के में लेते हैं, केयरलेस हो जाते हैं। आपने अभी एक वो सुना भी होगा, काफी 2 महीने 3 महीने पहले एक गाजियाबाद के आसपास एक बच्चे की डेथ हो गई थी रेबीज से। तो ये चीजें नेग्लिजेंसी मत रखिए, हमेशा वैक्सीनेशन प्रॉपर अपने डॉग को करिए। मैं आज आपको बताता हूँ कि अगर आप घर में जब एक पेट लेके आते हैं नया, भाई एक बच्चा आप अडॉप्ट करते हैं, जब वो घर में आता है तो तकरीबन 45 डेज का होता है। 45 डेज का ही लाइए तकरीबन। और दुनिया कहती है वैक्सीनेशन हो रखा है या नहीं हो रखा, आप विश्वास मत करो। या आप एक ऐसे नॉन ब्रीडर से लो जिसके ऊपर प्रॉपर वेटनेरियन का साइन हो और वैक्सीनेशन कार्ड उसका प्रॉपर बना हुआ हो, तो एक इस तरीके से कर सकते हैं। अदरवाइज आप 45 डेज का पपी लो और अपने घर लाइए और उसका वैक्सीनेशन अपने सामने करवाइए, तो वो ज्यादा बेस्ट रहता है। मेरा मानना है, मैं अपने जितने भी नॉन है उन सबको यही कहता हूँ कि आप अपने एक पपी जब भी ले तो उसका वैक्सीनेशन अपने सामने करवाएं और एक अच्छे वेटनेरियन से वैक्सीनेशन करवाएं। ऐसे नहीं कि आप किसी से भी वैक्सीनेशन करवा देते हैं। वैक्सीनेशन हर कोई नहीं कर सकता, वेटनेरियन का काम वेटनेरियन ही करेगा। तो कृपया करके उन वेटनेरियन से ही काम करवाएं, उनसे ही वैक्सीनेशन करवाएं, वो ज्यादा तरीके से लगाएंगे और उनको नॉलेज होती है कि इंट्रामस्कुलर लगाना है या फिर स्किन में लगाना है। क्योंकि मैं खुद देख लो, आप इतने टाइम से मैं डॉग का कर रहा हूँ, पर मैं कभी भी ये काम नहीं करता। मैं वैक्सीनेशन के लिए वेटनेरियन को ही बुलाता हूँ, वही आते हैं। और मेरे पास ऐसे तो 8-10 डॉग है, मैं सबको वैक्सीनेशन खुद ही करने लग जाऊंगा। तो ये चीजें मत करिए आप। वैक्सीनेशन एक वेटनेरियन डॉक्टर से ही कराइए। और रही बात कि आपको वैक्सीनेशन कब कब लगाना चाहिए, तो फर्स्ट वैक्सीनेशन जो है वो 45 डेज पे लगता है। उसको बोलते हैं 7 in 1। आप 6 in 1 7 in 1 बहुत दुनिया भर के ब्रांड के आते हैं। फाइजर का आता है, विबैक का आता है, नोबिवैक है, मेगावैक है, अपना इंटास है। तो अच्छी अच्छी ब्रांड है। तो इनमें से किसी का भी आप चॉइस एक करके बढ़िया चूज और अपने, या फिर आप अपने वेटरनरी को पूछ लीजिए, वो अपने हिसाब से बढ़िया से उसको लगा देगा। तो 45 डेज में फर्स्ट वैक्सीनेशन हो गया, उसका बूस्टर डोज लगेगा 21 डेज बाद, 21 दिन बाद में उसका बूस्टर डोज आपने लगवाना है। जैसे कि जो इंजेक्शन आपने 7 in 1 जो भी लगा है उसका 21 दिन बाद उसका बूस्टर डोज लगा दीजिए। तो मान लेते हैं अपन 65 to 70 डेज के बीच में आपका लग जाएगा। फिर 65 फिर लगाना आपने रेबीज, प्लेन रेबीज, वो लगाना है अपने 85 to 90 डेज के बीच में। क्योंकि 90 डेज के बाद चांसेस रहते हैं कि रेबीज आपके डॉग के दांतों में आ जाए या आपके डॉग के अंदर आ जाए। तो इसलिए, क्योंकि दांत जब गिरना शुरू होते हैं तो 3 महीने के बाद पप्पी के दांत गिरते हैं और नए दांत आते हैं। तो जो कैनन टीथ आते हैं उनके अंदर रेबीज आने के चांसेस होते हैं, उससे पहले वो रेबीज नहीं होता उसके अंदर। पर इस तरीके से फिर आप उस समय रेबीज आपने 85 to 90 डेज के बीच में लगाना ही लगाना है, ये आपने थोड़ा ध्यान रखना है। और फिर उसी के बाद उसके 21 डेज बाद में आपने उसका बूस्टर लगवाना है। तो तकरीबन हो गया, मतलब जब आपका डॉग पेट बच्चा 110 दिन का हो जाएगा तो उसमें आपका रेबीज का बूस्टर भी लग जाएगा। तो तकरीबन 4 इंजेक्शन आपके लिए कंपलसरी है। मेरे हिसाब से तो 4 बहुत हैं। इसके अलावा आप जो भी चाहें आप वेटनेरियन से कंसल्ट करें, वो क्या क्या बताते हैं उस हिसाब से आप वैक्सीनेशन आगे लगा सकते हैं। बाकी बेसिकली आप ये 4 इंजेक्शन तो कृपा करके लगवाएं अपने डॉग को। ये आपका डॉग की हेल्थ को भी प्रोटेक्ट करेंगे और प्लस आपके लिए भी बहुत, और प्लस आपके घर पे जो भी आ रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा मतलब करेंगे। तो कृपया करें आप ये 4 वैक्सीनेशन तो लगवाएं ही लगवाएं। और फिर उसके बाद आपने हर ईयर लगाना है, मतलब हर साल आपने एक डेट दे देंगे डॉक्टर साहब। फिर उसके बाद हर साल ईयरली आपने 8 in 1 वैक्सीनेशन लगवाना है। 8 in 1 में क्या होता है, 8 in 1 9 in 1 उसमें इंक्लूड हो जाता है रेबीज। तो फिर आपको प्लेन रेबीज लगाने की जरूरत नहीं है। अगर चाहें तो आप प्लेन रेबीज और 7 in 1 वैसा जैसा पहले लगाया था वैसा लगा के बूस्टर डोज हर ईयर आपने बूस्टर डोज लगाना, बस इतना सा काम है। ये आप करिए और आपका डॉग हमेशा, आप भी सेफ रहेंगे और आपके पड़ोसी, रिश्तेदार,
सब सेफ रहेंगे और प्लस डॉग भी सेफ रहेगा। डॉग को भी कैनन डिस्टेम्पर हो गया, पार्वो हो गया, इन सब बीमारियों से आप बचा सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि एक टॉपिक और मेरे को याद आ गया तो मैं बता रहा हूँ कि आपने कई बार सोचा होगा कि मेरे डॉग को तो वैक्सीनेशन लगा था और उसको तो पार्वो हो गया या फिर उसको कैनन डिस्टेम्पर हो गया। वो इस वजह से होता है क्योंकि हम अपन लोग क्या है कि जो वैक्सीनेशन है उसका क्लाइमेट का ध्यान नहीं रखते, उसको अपन टेम्परेचर का ध्यान नहीं रखते, सॉरी। तो उसको अपन जो टेम्परेचर ड्रिल है कि भाई आपको फ्रिज में रख के उसका एक टेम्परेचर होता है कि इतने डिग्री तक वहां पे रखना है और देन उसके बाद में आपने वैक्सीनेशन लगाना है, तो वो अपन फॉलो नहीं करते। अपन क्या करते हैं, जैसे भाई वो एक चीज नहीं है कि अपन किसी मेडिकल स्टोर से खरीदा और वो झोले में ऐसे से हिलाते हिलाते लाए और वो आके अपने डॉग के लगा दिया। वो चीजें हुई, वो वैक्सीनेशन 5 या 10 मिनट 15 मिनट में खराब हो जाता है। तो टेम्परेचर मेंटेन रखें। ऐसे वैक्सीनेशन जो वेटनेरियन लगाते हैं, आपने देखा होगा डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो वो फ्रिज से वो वैक्सीनेशन निकालते हैं, देन वो लगाते हैं। तो यही चीजें आप थोड़ी सी ड्रिल फॉलो करवाइए। या आप घर पे वेट आता है तो आप देखिए उसके पास वो आइस में लेके आ रहा है, आइस पैक में ला रहा है या नहीं ला रहा। तो ये 2-3 चीजें आपको देखनी जरूरी है, तभी वो वैक्सीनेशन फेलियर होता है। इस वजह से आपके डॉग को कैनन डिस्टेम्पर या पार्वो कि उसको फेस करना पड़ता है। तो कृपया करके जो बातें मैंने बताई है आपको अच्छी लगे तो कृपया इसको अमल में लाइए और बाकियों को भी आप ये वीडियो शेयर करके माध्यम से बता सकते हैं कि भाई वैक्सीनेशन कितना इंपॉर्टेंट है डॉग के लिए, आपके लिए भी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को देते हैं विराम। और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो इसी के साथ जय हिंद।